तो नमस्कार साथियों, आज से यानी मंडे से हम लोग इस वीक पूरा मतलब मंडे से संडे तक इस वीक हम रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को कंप्लीट करेंगे पूरा ऑब्जेक्टिव। इसमें हम 62 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो में हम पहले 30 ऑब्जेक्टिव देखेंगे और अगले वीडियो में हम 62 ऑब्जेक्टिव देखेंगे और उसका पीडीएफ भी हम आपको देंगे। और इसका जो भी टेस्ट होगा हम अपने वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और टेस्ट को आप दे सकते हैं। और हमारे वेबसाइट का फीचर क्या है, आप उसको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, इससे कोई पैसा नहीं लगने वाला है। और आप उसको कैसे टेस्ट दे सकते हैं, यहाँ आप क्लास कीजिए, वहाँ टेस्ट दीजिए। हम मतलब हमारा यही काम है, मतलब जैसे कि आप यहाँ पे हम पढ़ा दिए, आपको क्या करना है कि रिवीजन करना है और वहाँ पे जाके आपको टेस्ट देना है और वहाँ से आपको अपना स्कोर कार्ड मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें हम ए टू जेड आगे बता रहे हैं, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और इसमें जो 30 क्वेश्चन है उसका जो पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले वेबसाइट के बारे में समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इससे पहले सबसे पहले वेबसाइट पर जो कि हमारा सबसे पहले कि हम इसका लिंक जो वेबसाइट का है हम कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और व्हाट्सएप चैनल पर टेलीग्राम पर सभी जगह अवेलेबल है, कहीं से भी आप हमारे वेबसाइट पर जा सके। सबसे पहले जब हमारे वेबसाइट पर आप जाइएगा, इसमें होगा क्या कि आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। लॉगिन के लिए आप सिंपल सा अपना ईमेल आईडी, नाम और आप किस जिला से हैं और अपना पासवर्ड चुनिएगा, आप लॉगिन कर जाइएगा। सिंपल सा है कि अपना ईमेल, नेम, किस जिला से हैं और ये अपना पासवर्ड डालिएगा, लॉगिन कर दीजिएगा। और साथ में सबसे पहले जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले होम पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको नेम देखने को मिलेगा, इस स्क्रीनशॉट में नहीं है। और यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे ही आप चैप्टर वाइज टेस्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आप इस सेक्शन पर चले जाइएगा और यहाँ पे अभी मैंने क्या किया है कि जो अभी इस क्लास में जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला है उसका पहले ही टेस्ट मैंने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अपलोड कर दिया है। वहाँ से परीक्षा शुरू पर आप क्लिक करके यहाँ पे अपना टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे आप टेस्ट स्टार्ट कीजिएगा और आप उसको सबमिट कीजिएगा तो आप लीडर बोर्ड में आपका नाम शो होने लगेगा। और लीडर बोर्ड में आप जिला वाइज देख सकते हैं। जैसे ही आप मतलब जिला वाइज, जैसे आप किस जिला से हैं, उस जिला में अगर कोई स्टूडेंट है वो भी अगर टेस्ट दिया है तो वो कितना अंक प्राप्त कर रहा है ये भी आप देख सकते हैं उसमें। और ऑल मतलब जिला जितने भी बिहार के सभी जिले से कितने स्टूडेंट लॉगिन किए, कितने स्टूडेंट टेस्ट दिए, उसमें आपका क्या स्थान है, वो सारी चीज़ें इस सेक्शन में, लीडर बोर्ड सेक्शन में दिखाई देगा। और यहाँ पे मॉक टेस्ट, यानी हम वीकली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम करेंगे क्या कि जैसे कोई चैप्टर आप कंप्लीट किए उसका मॉक टेस्ट दे सकते हैं या पूरे सब्जेक्ट का मॉक हम आपको यहाँ पे देंगे। ये मॉक टेस्ट का यही काम है। अभी तो आप मॉक टेस्ट में नहीं, आप चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए और जो अभी कर रहे हैं उसको भी आप करते जाइए साथ ही साथ। और यहाँ पे लीडर बोर्ड हो रहा है, यहाँ पे आपका प्रोफाइल सेक्शन है। और साथ में आपको स्कोर कार्ड कैसे देगा, देखिए जैसे ही आप टेस्ट को सबमिट करते हैं, यानी परीक्षा स्टार्ट की और टेस्ट को सबमिट करते हैं, तो आपको स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा, जो कि ऐसा होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे देखिए, हम जैसे 30 क्वेश्चन दे रहे हैं और 30 क्वेश्चन में अगर आपने जितना क्वेश्चन सही किया है उसका यहाँ पे अंक दिखेगा। और कितने में से कितना सही किया है यहाँ पे कुल दिखेगा, अपना नाम दिखेगा, किस जिला से हैं और किस तारीख को दिए हैं, ये सारी चीज़ अभी यहाँ पे दिखाई देगी। और यहाँ पे आपको बताएगा कि आप क्या फेल हैं कि पास, ए टू जेड इन पूरा आपको सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। मतलब कि ए टू जेड सारे फीचर हमने ऐड कर दिए। इस स्कोर कार्ड को आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स में कितना आया है, ताकि आपका एग्जाम में और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कर सके। और साथ में हमने क्या किया है कि उसी में यूट्यूब क्लास का भी लिंक प्रोवाइड कर दिया है। जैसे कि अभी हम इस क्लास को पढ़ा रहे हैं तो उसमें होगा क्या कि आप विज्ञान सेक्शन में जाइएगा, विज्ञान सेक्शन में जैसे ही आप टैप कीजिएगा तो आपको इस क्लास का लिंक दिख जाएगा। जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, सभी मतलब विज्ञान सेक्शन में सभी क्लासेस आपको लाइन बाई लाइन देखने को मिलेगी। और वहाँ से आप टाइप कर सीधे यूट्यूब पर आ जाइएगा तो हमारा यही वीडियो फिर से वापस आप देख सकते हैं। जो यह रहा है अभी तक हमारे वेबसाइट का फीचर। और साथ में हमने क्या किया है कि हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल बनाए, वहाँ पे हम आपको पीडीएफ देंगे। और इसके बाद टेस्ट के लिए ये है। और डेली का आपको क्या पढ़ना है, टारगेट क्या रखना है, कितना क्वेश्चन पढ़ना है, उसका प्रैक्टिस ए टू जेड शेड्यूल, आपको डेली रूटीन क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें का गाइडेंस हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम में बता रही। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूले, इसके लिए आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को पहले जुड़िए, वहाँ पे हम लिंक प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं और हमसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कोई भी आपको सवाल दिक्कत हो रहा है या डाउट है वो हमसे पूछ लीजिए। तो चलिए, अभी के लिए आपको इतना ही जानना है। वेबसाइट के लिए आगे जो भी फीचर आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
ये देखिए हम सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जो रासायनिक अपक्रिया होता है उसमें भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन होगा यहाँ पे। देखिए, ये सब जितना भी फीचर है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है और इसका पीडीएफ भी हम आपको देंगे। देखिए, पीडीएफ के बारे में हम आपको बिग अपडेट देने वाले हैं, उसका भी आप टेंशन मत लीजिएगा। इसके लिए आपको बोल रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर आप बिल्कुल ज्वाइन हो ही जाइए। सारा ए टू जेड अपडेट देंगे, एग्जाम के रिगार्डिंग आपको अपडेट मिलता रहेगा, तो उससे जो है ना आप बिल्कुल ना बोइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अपक्रिया है? तो श्वसन एक तरह का क्या होता है? उष्माक्षेपी अपक्रिया होता है। क्या होता है? उष्माक्षेपी अपक्रिया होता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूध से दही, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो दूध से जो क्या बनता है, दही बनता है, वो एक तरफ क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? श्वेत और यानी सफेद होता है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। फटाफट क्वेश्चन को आपको करा देते हैं, यहाँ से आप इस वीडियो को देखिए और फटाक से आप वेबसाइट पर जाइए, लॉगिन कीजिए और टेस्ट दीजिए और अपने दोस्तों को हमारे ग्रुप में भी ऐड कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा ये चीज़ें बनाने में। लौह चूल पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो क्या होता है? आपका हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा? राइट आंसर होगा। सिक्स का है कि साग सब्जी, यानी साग सब्जी जो विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का, यानी साग सब्जियों का विघटित होना, उसको कंपोस्ट में बनना किस प्रकार का अवक्रिया? तो क्या तरह उष्णक्षेपी अवक्रिया, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग से नहीं बन सकता है? तो ऑक्सीजन के संयोग से कौन सा नहीं बन सकता है? तो गोल्ड यानी सोना नहीं बन सकता है। बिन ऑप्शन को राइट आंसर होगा। और चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? यानी आप चिप्स खाते हैं, जो भी पैकेट वाला चीज खाते हैं जैसे कुरकुरे, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है ताकि उसकी जो खराब नहीं हो? तो कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। और यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन, यानी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा देता है। मैग्नीशियम रिबन में वायु जलने से उसका रंग कैसा होता है? आपको पता नहीं, तो इसका कैसा होता है? यानी श्वेत होता है, यानी श्वेत, श्वेत यानी चमकीली होती है, श्वेत। और CuO+H2 से अपक्रिया करके Cu प्लस यानी H2 किस प्रकार का अपक्रिया बना है? मतलब ये किस प्रकार का अपक्रिया है, ये आपको बताना है। ये किस प्रकार का अपक्रिया? रेडॉक्स अपक्रिया, यानी ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संगमरमर, यानी संगमरमर, संगमरमर यानी मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? TiO3 होता है। क्या होता है? TiO3 होता है। टी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जब कली चूना, यानी कली चूने में जल डाला जाता है तो किस प्रकार का अपक्रिया बनता है? तो किस प्रकार का अपक्रिया बनता है? तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बनता है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड यानी EDBr का उपयोग किसमें किया जाता है? तो हम किसमें करते हैं? तो इसका हम क्या करते हैं? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी में हम करते हैं। और इस बोल्ड है ना, इसका सेम टू सेम क्वेश्चन का टेस्ट आपको अपलोड है। फिर से नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हम आएंगे लेकर इसी चैप्टर का पार्ट 2, उसमें 32 क्वेश्चन होगा, उसका भी हम क्या करेंगे? वेबसाइट पर चैप्टर अपलोड कर देंगे, ताकि यहाँ से पढ़िए वहाँ पे टेस्ट देखिए, बिना प्रैक्टिस किए ना आपको दिमाग में घुस ही नहीं सकता है। तो आप यहाँ से देखिए वहाँ से, और आपको पीडीएफ भी दे देंगे, वहाँ से रिवीजन कीजिए, आपको ए टू जेड सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट की अवक्रिया है? यहाँ पे देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट की अवक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट की अवक्रिया क्या है? EgNO3 प्लस NaCl से अवक्रिया जो की है, रिएक्शन AgCl प्लस NO3 बनाए, ये क्या है? एक तरह का डबल रिएक्शन है। क्या है? डबल रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वही। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल रंग कैसा होता है? जो फेरस सल्फेट होता है उसका क्रिस्टल रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, यानी बी ऑप्शन में कुछ राइट आंसर होगा। समीकरण जो है CuCl, जैसे ये क्या होता है? संकीर्ण जो CaCO3 है, उसको जब टूटता है तो Cu प्लस CO2 किस प्रकार की अपक्रिया बनाते हैं? दो भागों में टूट जाता है, ये किस प्रकार की अपक्रिया है? तो ये क्या है कि एक तरह का वियोजन अपक्रिया है। क्या है? एक तरह का वियोजन अपक्रिया, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। और लोहे पे जंग लगना, यानी लोहे पे जैसे ही जंग लग जाता है, देखोगे कि जहाँ लोहा होता है उसको बाहर आप छोड़ दीजिएगा तो जंग लग जाता है, तो जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो कोरिजन, यानी संक्षारण कहते हैं। क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। ये उसमें कुछ राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन संतुलित रासायनिक अपक्रिया है? संतुलित यानी जो क्या है? संतुलित है, यानी मतलब क्या होगा? बैलेंस है, बैलेंस इक्वेशन आपको बताना है।
है 2H2O, यानी 2H2O प्लस O2, इससे बनकर हमारा 2H2 यानी जल बना रहेंगे, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो इक्वेशन है JN यानी J+CuSO4, इससे अब क्या करके JnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, मतलब यह जो रिएक्शन है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है आपको बताना है। या किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये एक तरह की क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, यानी बी ऑप्शन को राइट आंसर होगा। जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपर अपक्रिया बोलते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्सीकारक, मतलब इसमें से कौन सा अक्सीकारक है, तो अक्सीकारक कौन सा है, O2 है, इनके ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया द्वारा होता है, तो शरीर में जो भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार की, तो ऑक्सीकरण यानी उपचयन के द्वारा होता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी जल यानी H2 के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, यानी जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर किस प्रकार की गैस मुक्त होती है आपको बताना है। तो आपको कौन से, ऑक्सीजन व सॉरी, जो इसका होगा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है हाइड्रोजन गैस। और ऐसे ही हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो रेगमाल का है, किसका, रेगमाल का, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे ही 25 नंबर क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस कौन सी गैस के भूरे रंग का धुआं निकलता है, मतलब उसमें कौन सी गैस के भूरे रंग का धुआं निकलता है आपको बताना है। तो कौन सी गैस होगी, इसमें आपका होगा NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन बोलते हैं। और उपचयन अपचयन अपक्रिया को क्या कहते हैं, तो उपचयन और अपचयन की अपक्रिया को हम रेडॉक्शन अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्शन अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्शन अपक्रिया। यहाँ पे उपचयन और अपचयन अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो रेडॉक्शन अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्शन अपक्रिया, में ए ऑप्शन को राइट आंसर होगा। किसी रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, जो भी रासायनिक अपक्रिया होती है उसमें उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है आपको बताना है। तो क्या होता है, उसमें होता है रिएक्शन वेलोसिटी, यानी रिएक्शन वेलोसिटी का मतलब है कि अपक्रिया के वेग को बदल, क्या होता है, अपक्रिया को वेग को बदलना, ये ऑप्शन को राइट आंसर होगा। संक्षारण के कारण तांबे की सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है, मतलब संक्षारण के कारण तांबे पर तांबे की सतह पर किस रंग की मतलब परत चढ़ जाती है, तो ये हरे रंग की परत चढ़ जाती है, बी ऑप्शन को राइट आंसर होगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वसाविक तथा तैलीय खाद्य पदार्थ में जो लंबे समय तक, इससे पहले भी बताएं कि जितने भी क्या होता है लंबे समय तक रखी जाती है तो वह विकृति गंध विकृत गंधा हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है, उपचय। क्या है? और हम उसको बचाने के लिए, जैसे नहीं, चिप्स का थैली हो गया, इस सब जितने भी पैकेट वाले सामान होते हैं उसको बचाने के लिए उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं अपमान। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। और इसका आप टेस्ट हमारे वेबसाइट पर दे सकते हैं। उसका लिंक मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। वहां से जाइए, आप लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद आप टेस्ट दीजिए और स्कोर कार्ड को जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर भी शेयर कीजिएगा। कम्युनिटी पोस्ट आपके लिए हमने बना रहा था, वहाँ पे आप हमारे चैनल पर खुद आप पोस्ट कर सकते हैं। तो जाइए, बेस्ट ऑफ लक। और इस वीक में आपको एक और वीडियो आपको देखने को मिल सकता है जो कि इसका पार्ट आपको 2 होने वाला है। और हाँ, हमारे ग्रुप से और हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि सारा पीडीएफ अपडेट यूट्यूब जी वहाँ ही आपको दिया जाता है सबसे पहले। तो चलिए, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।